यहाँ तक नहीं, तय किया है हम लोगों ने कि हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ पक्की नौकरी देंगे। वो मोदी वाला जुमला नहीं, ये हमारी गारंटी, तेजस्वी की, राहुल की गारंटी हमने बिहार में करके दिखाया। 17 महीने में हम 5 लाख पक्की नौकरी दिए, इसीलिए 1 करोड़ हम जो कह रहे हैं, इससे ज्यादा नौकरी ये 6 महीना के भीतर देंगे और बचा हुआ 5 साल 4.5 साल में और भी नौकरियों का हम सृजन करेंगे। वो नकली नौकरी नहीं, ये मोदी वाली नौकरी नहीं, ये अग्निवीर वाली नहीं, 4 साल वाली टेम्पोररी नहीं, हम पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं। पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, जैसे किसानों की आमदनी 2 गुना करने के लिए फसल की गारंटी दे रहे हैं, वैसे ही नौकरी के लिए भी हम पक्की गारंटी दे रहे हैं। ये महत्व रखता है नौजवानों। हमारी माताएं बहनें भी है जो घर चलाने की बड़ी जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, जिनके पुरुष बाहर कमाने चले जाते हैं, उस परिवार के भरण पोषण के लिए हर गरीब परिवार के मालकिन को 1 लाख साल में हर रक्षाबंधन में और हर साल वो मोदी वाला 15 लाख नहीं, हवाई नहीं, हम 1 लाख देंगे। ये मोदी ने क्या किया, देश का प्रधानमंत्री ने क्या किया, इस देश के गरीबों के साथ छल किया। भोजन की गारंटी कानून मनमोहन सिंह कांग्रेस लाई थी, 5 किलो अनाज की गारंटी हम देते थे, लेकिन हम उसके बदले में कितना पैसा लेते थे, 13 रुपए। और मोदी जी ने क्या किया, 13 रुपए माफ कर दिया। इतना ही ना, लेकिन एक पॉकेट में 13 रुपए दिया और दूसरे पॉकेट से उस गरीब महिलाओं से 1200 रुपए का सिलेंडर बेचने का काम किया। जो सिलेंडर हम 350 का दे रहे थे, 850 रुपए महीने का खर्च गरीब महिलाओं के कंधे पर डालने का काम मोदी जी ने किया। वो 13 रुपए देने का जो है पाप धुल गया। आप इस बात को ठीक से याद रखिए। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 1200 का सिलेंडर हम 500 का देने का काम करेंगे। हम समाज के विभिन्न वर्गों तक हम पहुंचने का काम करेंगे। हम बिहार के लोग पिछड़ गए, नीतीश कुमार ने सामाजिक आर्थिक जनगणना कराने का काम कराया। उस आंकड़े की सच्चाई जानने का लोग प्रयास करें। बिहार की 70% आबादी का प्रतिदिन आमदनी 60 रुपए से कम है। याद करिए, महीने के 1800 में कोई व्यक्ति भोजन उसी में जुटाना है, कपड़ा लत्ता भी उसी में खरीदना है, इलाज भी अपने में कराना है, यह संभव नहीं। 70% आबादी, और ये साबित हुआ जब बिहार में वोट पड़ा तो बिहार में पलायन है। पलायन अगर नहीं होता तो बिहार में 48% वोट क्यों पड़ा, ये 52% लोग कहां चले गए। जब इसी देश में 80% वोट पड़ रहे हैं तो बिहार में 48% का पड़ने का मतलब है इस राज्य के 30% आबादी दूसरे राज्य में कलेक्टरी का काम नहीं कर रहे, उद्योग धंधा नहीं चला रहे, पेट पालने के लिए फैक्ट्रियों में खेतों में मजदूरी का काम कर रहे हैं। मजदूरी का आपने पढ़ाया नहीं, बिहार के छात्रों को नौजवानों को पढ़ाया नहीं। अगर आप पढ़ाए होते तो उसी सामाजिक आर्थिक जनगणना में लिखा है कि बिहार में खाली 7% ही आबादी ग्रेजुएट है। राष्ट्रीय औसत कितना है, 15%, आधे से भी कम। और दुनिया के आधुनिक पूंजीवाद को चलाने के लिए कहा गया 30% आबादी को ग्रेजुएट होना चाहिए। नीतीश कुमार जी, आपकी कुर्सी अलगती पलटती रही, कुर्सी पे चिपके रहे, लेकिन केंद्र से आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लिए होते तो हमारे राज्य की निरक्षरता दूर होती कि नहीं। और मोदी जी से क्या अपेक्षा, यही हमारे बगल के सीट से है सांसद। जब बनारस में उन्होंने एम्स नहीं खोला, जब बनारस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खोला, जब बनारस में आपने उद्योग नहीं लगाया, जब बनारस में आप बिजली घर नहीं लगाए, तो आप बक्सर वालों का क्या मदद करेंगे, नहीं कर सकते।
इतना ही नहीं, नमक पर जले समान छिड़क दिया उन्होंने। क्या छिड़क दिया? फिर एक हवाई बाबा को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बक्सर भेज दिया। जो गोपालगंज के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में विधायक थे, कौन ऐसा अच्छा काम कर दिया कि तीसरे स्थान पर जनता भेज दी। जब गोपालगंज ने खारिज कर दिया तो बक्सर का नेतृत्व कैसे करेगा? क्या बक्सर के लोग इतना ठगे जाएंगे कि गोपालगंज जिसको भगाया वो बक्सर क्यों जगह देगा? इस बात को समझ रहा है। कई भाषण दे रहे थे, कुछ पोर्टल वाले चला रहे थे कि सुधाकर जी को 100 जन्म लेना होगा मिथिलेश तिवारी बनने में। किसी पोर्टल पे मैंने पढ़ा था, मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुआ। मैं 1000 भी जन्म लूं तो मैं भगवान से मनाऊं कि जन्म लेने की जरूरत नहीं, पुनर्जन्म की जरूरत नहीं कि मुझे मिथिलेश तिवारी बनना पड़े। शर्म आनी चाहिए। कहां सुधाकर सिंह, कहां मिथिलेश तिवारी जैसे 3rd ग्रेड के लोग? कभी जीवन में मिथिलेश तिवारी मैं नहीं बनूंगा। इस बात को याद रखिएगा। ऐसे लोग कोड़ है समाज के लिए, हर तरह से कोड़ है। जब वहां काम नहीं किया तो यहाँ क्या करेंगे? जो अपराधियों के संरक्षण करता है, धनसोई बाजार में जिस व्यवसायी की हत्या हुई, हत्यारा आज भी उनकी गाड़ी में घूम रहा है। हत्यारा उन्हीं का हम नाम है और उन्हीं की गाड़ी में घूम रहा है। ऐसे लोग हम पसंद नहीं करते जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। मैं मिथिलेश तिवारी कभी नहीं बनूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और